आज अपना लेक्चर जो है टोपोलॉजी पे होगा। सेकेंड यूनिट टॉपिक आपका सब स्पेसेस एंड सब स्पेस टोपोलॉजी। पिछले लेक्चर में आपका जो है उसके डेफिनेशन वगैरह बताई थी, आज रिवाइज करके इसके थ्योरम्स कर लो। आज कोशिश करें तो ये टॉपिक आपका पूरा हो जाए। एक टॉपिक और बचेगा सेकेंड यूनिट का, जिसमें आपका लिमिट पॉइंट, क्लोजर और ये ड्राइव्ड सेट, ये सब चीजें रहेंगी। और थर्ड यूनिट पे टोपोलॉजी वाया क्लोजर ऑपरेटर आ जाएंगे। इसको आज जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ हिस्सा आपने सीधे जो है नोट से ले लिया। इसमें जहां भी आपको दिखेगा कि लिखा हुआ साफ नहीं आ रहा तो वर्ड के फाइल में आपको लिख देंगे, बाकी पीडीएफ तो भेज रहे हैं। और चलो कहाँ पहुंच गए तुम, ये यहाँ से आ जाओ। थोड़ा एक पीछे जाना पड़ेगा से, ये यहाँ डेफिनेशन वगैरह हो गए। तो ये हिस्सा हम लोगों का चल रहा था, टॉपिक थर्ड। ये जो है सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक आएगा। फर्स्ट टॉपिक था आपका टोपोलॉजिकल स्पेसिस, सेकंड टॉपिक था बेसिस एंड सब स्पेसिस, बेसिस एंड सब बेसिस, और थर्ड टॉपिक आपका सेकंड यूनिट का सब स्पेसिस एंड रिलेटिव और सब स्पेस टोपोलॉजी। एक लास्ट लेक्चर में इसको हमने बता दिया था, लेकिन एक चूंकि आगे थ्योरम देख रहे हैं तो एक बार फिर से इसको रिवाइज इसको कर लेते हैं। ठीक है। सब स्पेस एंड रिलेटिव और सब स्पेस टोपोलॉजी। रिलेटिव का मतलब होगा आपका जो है जो मेन जो स्पेस है उसकी टोपोलॉजी को प्रतिबंधित करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके सब स्पेस पे। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स राउंडेड टी, ये इस तरह से बनाते हैं राउंडेड टी, और टॉ जो बनता है ये छोटा इस साइड से आएगा। ठीक है। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस इफ वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। वाई इसका कोई उपसमुच्चय है एक्स का। इसमें एक्स टॉ में भी जो है एक्स कोई सेट रहता है, टॉ जो है ये राउंडेड टी या टॉ, ये जो भी लोग हैं तो इसमें एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन लेते हैं। और तीन प्रॉपर्टी चाहिए होती है, फाइव एक्स टॉ में होना चाहिए, और टॉ के सबसेट्स का आर्बिट्रेरी कोई भी कलेक्शन ले तो उसका यूनियन वापस टॉ में या राउंडेड टी में, और फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर लोगे इनके मेंबर्स का टॉ के तो वापस टॉ में मिलेगी। तीन प्रॉपर्टी रहती है। तो वाई सबसेट ऑफ एक्स का लिया। अब आपका कलेक्शन क्या ले रहे हैं कि टॉ के जो भी मेंबर्स हैं, वाई इंटरसेक्शन यू, जो भी आप मेंबर्स ले रहे हो उनका आप इंटरसेक्शन लो वाई के साथ। मतलब यहाँ के चूंकि आप ओपन सेट की भी यही प्रॉपर्टी रहती है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी मिलती है। ठीक है ना। तो आपके ओपन सेट जो है किसी भी स्पेस के, तो वो तो टोपोलॉजिकल स्पेस में लोगे ही लोगे, है ना। तो जो भी आपके मेंबर्स ले रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो कुछ इसमें फाई भी होगा, या हो सकता है पूरा पूरा भी हो जाए। तो टॉ वाई, इसको बोला टॉ ये राउंडेड टी सबस्क्रिप्ट वाई, इसके आप डिफाइन कर रहे हो वाई इंटरसेक्शन यू, यू बिलोंग्स टू राउंडेड टी। ये टोपोलॉजी बनती है, इसको अभी हम वेरीफाई करना है, यही लास्ट में यहाँ तक छोड़ा था हम लोगों ने। ये कराती है आपकी, ये टोपोलॉजी बनेगी, यही वेरीफाई करना है। ये कराती है सब स्पेस टोपोलॉजी, और वाई को बोलते हैं सब स्पेस ऑफ एक्स। और वाई के ओपन सेट क्या हुए, वो हुए जो इसके जो एक्स के ओपन सेट हैं उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ओपन सेट्स ऑफ वाई। इसको आप बल्कि ऐसे पढ़ना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ एक्स, कंसिस्ट ऑफ ऑल ओपन इंटरसेक्शन ऑफ एक्स। तो ये अभी तो अपना स्लाइड शो नहीं शुरू किया तो आपको थोड़ा सा अरेंज कर दो। इट्स ओपन सेट कंसिस्ट ऑफ, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो, आ गया। वो तो स्क्रीन शेयरिंग तो चालू है, अभी हमने स्लाइड शो नहीं चालू किया था क्योंकि हमें यहाँ पे लग रहा था कुछ को अरेंज करना पड़ेगा। कंसिस्ट ऑफ ऑल, ऑल आप नहीं, ये बस चाहिए केवल, केवल ऑल को इधर ले लो, बस इतने में यहाँ पे आ जाएगा। कंसिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरसेक्शंस ऑफ वाई, ये हो गया। वाई इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ एक्स। वाई के जो ओपन सेट होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ एक्स इज वाई। ठीक, अब आप यहाँ से स्लाइड शो शुरू करो, तब आपका सही से दिखेगा इसमें, इसलिए हमने अभी स्लाइड शो नहीं चालू किया था। अगर कोई, यस, ठीक, थोड़ा सा एनिमेशन जितना जरूरी, कई बार वो हैवी एनिमेशन भी आ जाता है इसके ऊपर। तो ये हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन कर लो कि टॉ वाई जो है ये टोपोलॉजी है। ठीक, एनोटेशन में ले लीजिए। चलो
अब पहला 3 प्रॉपर्टी चूंकि आपने प्रूव करनी टोपोलॉजी की, पहला आप देख लो, ये जो फाई रहता है एम्प्टी सेट का जो सिंबल है, फाई बराबर फाई इंटरसेक्शन वाई रहेगा ही रहेगा, मतलब फाई का अगर इंटरसेक्शन वाई से लें तो फाई रहेगा, और वाई चूंकि सबसेट है एक्स का, तो वो किसके बराबर होगा, वाई इंटरसेक्शन एक्स के, तो फाई और वाई तो टॉ वाई में हमेशा होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आपने जैसे लिया लेट यू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड ए, ये राउंडेड ए हो गया, द नॉन एम्प्टी इंडेक्स सेट बी ए सब फैमिली ऑफ टॉ, है ना, राउंडेड टी। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन होगा यू अल्फा, ये आपने चूंकि किसमें लिया है, ये जो आपको दिया हुआ स्पेस की टोपोलॉजी है, एक्स आपका दिया हुआ स्पेस है, उसका सब स्पेस हम लोग बना रहे हैं वाई, ठीक है। तो ये जो आपके इसके मेंबर्स हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया, यू अल्फा जो है राउंडेड टी के मेंबर्स का कलेक्शन है, फैमिली है, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन लो वाई के साथ, तो यू अल्फा इंटरसेक्शन वाई आपका आ गया टॉ वाई में। अब इनका अगर आर्बिट्रेरी यूनियन ले, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू, ये इतना बड़ा आ ही रहा है इसमें, तो क्या अगर छोटा लोगे स्मॉल लेटर्स में तो ये अलग जाएगा, तो यू अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड ए, यू अल्फा इंटरसेक्शन बाई, अगर ये लेते हैं तो इसका एक वैल्यू क्या जाएगी, ये जो यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो अकेला वाई है, यहाँ केवल वेरिएशन दिख रहा है सबस्क्रिप्ट में अल्फा का, ये जो आपका यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड ए है, ये आ जाएगा इसके साथ, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड ए, यू अल्फा इंटरसेक्शन वाई, ये किस में चला गया, राउंडेड टी वाई में, ठीक। और ये राउंडेड टी वाई में क्यों चला गया, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है ये राउंडेड टी में, अब चूंकि ये फैमिली आपके राउंडेड टी में आ गया तो इनका आर्बिट्रेरी यूनियन राउंडेड टी में होगा, जैसे ही ये हिस्सा जो है आपका राउंडेड टी में आएगा तो ये इंटरसेक्शन जब लोगे तो राउंडेड टी वाई में आ गया, इसका मतलब ये जो यूनियन ले रहे हो यू अल्फा इंटरसेक्शन वाई का राउंडेड टी, ठीक है। तो ये अल्फा आपने यहाँ लिया, तो ये जो मेंबर थे राउंडेड टी वाई में, इसका मतलब हुआ यू अल्फा इंटरसेक्शन वाई, ये राउंडेड टी वाई में हुआ, इसका आर्बिट्रेरी मतलब टॉ वाई जो है, यार उधर खुला माइक म्यूट रखो उधर से, बता किधर का म्यूट है, एक मिनट माइक म्यूट कर लो। ये विनोद सिंह राजपूत, तुम्हारा माइक जो है अनम्यूट है, आवाज आ रही घर की, बंद करो। विनोद सिंह राजपूत, एज यू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड, ये आई गया, तो ये जो सदस्य है ये आपका इसमें राउंडेड टी वाई में है, तो इसका आर्बिट्रेरी यूनियन वापस राउंडेड टी वाई में हो जाता है। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन करना है, तो आपने लिया u1 u2 un, ये आपने लिया राउंडेड टी में, तो u1 इंटरसेक्शन y, u2 इनका y के साथ इंटरसेक्शन लोगे, ये सब y में होगा। अब इनका ले इंटरसेक्शन, विनोद सिंह राजपूत तुमने कहाँ पे खोल के चले गए, आवाज आ रही, हम फिर तुम्हें जो है हमने इनको जो है जिसका भी माइक अनम्यूट रहेगा उसको हम वेटिंग रूम में डालेंगे, क्योंकि उससे पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। माइक जो है म्यूट रखो, जब कुछ पूछना हो तब आप केवल ऑन रखिए, ठीक है। हाँ जी, चलो ये हो गया। अब आपका जैसे u1 इंटरसेक्शन y, u2 इंटरसेक्शन y, un इंटरसेक्शन y टॉ y में है, ठीक है। तो अब आपका जो इनका इंटरसेक्शन ले लो, ठीक, तो इनका सबका इंटरसेक्शन लोगे तो ये फिर वही जो ये प्रॉपर्टी थी वही उसके हिसाब से ये यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और ये आपका चूंकि राउंडेड टी में है तो ये इंटरसेक्शन आ गया टॉ y में, ठीक है। चलो हेंस राउंडेड टी वाई, जिसमें आप सदस्य ले रहे हो वाई इंटरसेक्शन यू, यू बिलोंग्स टू राउंडेड टी, इसमें पिछले वाले में ब्लू से ही लिखे हो ना, अच्छा ये ब्लैक से आ कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। हाँ, तो ये आपका टोपोलॉजी हो गई, ये कराती है टोपोलॉजी ऑब्टेन्ड बाय जो रिलेटिव शब्द है ना, रिलेटिव से ही बनाया, रिलेटिवाइजिंग इस या रिस्ट्रिक्ट किया आपने टॉ को वाई पे प्रतिबंधित किया, इसकी जगह आप रिस्ट्रिक्टिंग भी बोल सकते हो, ऑब्टेन्ड बाय रिलेटिवाइजिंग टॉ टू वाई, ठीक। अब एक रिजल्ट है जो विदाउट प्रूफ है, बहुत ऑब्वियस रिजल्ट है, जैसे x का सबसेट y, y का सबसेट z, ठीक, और x पे कोई टोपोलॉजी ले आपने राउंडेड t, फिर इसको प्रतिबंधित करो y, तो y हो गया, फिर इसको करो आपको z, मतलब यहाँ पे जो भी टोपोलॉजी इसको हम y पे पहले प्रतिबंधित करें फिर z पे करें, जहां पे z सबसेट और y सबसेट होता है तो हम यहाँ की टोपोलॉजी को सीधे z पे कर सकते हैं, तो राउंडेड टी वाई z बराबर राउंडेड टी जेड, राउंडेड टी वाई इज टोपोलॉजी ऑन वाई और राउंडेड टी जेड इज ए टोपोलॉजी ऑन जेड। अब ये नोटेशन आप देख लो, जी ये एक्चुअली है राउंडेड जी, वही वाला हम चाह रहे हैं सिंबल, अगर ये स्किप हो जाए
थोड़ा सा सही कर दें। ठीक, इसको था थोड़ी देर, इसको जो है हम स्क्रीन शेयरिंग चालू है, केवल हम इसका फॉन्ट बदलेंगे इसके। ल्यूसिडा की जगह यही मोनोटाइप कॉर्सोवा, ये यस यही थी चीज चाह रहे थे। एक्स को नहीं करना, सिर्फ इसी को करना बस, इससे थोड़ा सा तो चेंज आए इसमें। ठीक है, ये चीज यहाँ भी ला दो, फिर स्क्रीन शेयरिंग चालू करते हैं। हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग चालू करो, वो चालू करो, स्लाइड शो। ये हो गया। तो ये राउंडेड जी और राउंडेड जी सबस्क्रिप्ट एक्स, ये कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट है एक्स का, और इसी तरह से राउंडेड जी वाई इज द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट ऑफ वाई। अभी आपने जो चीज वेरीफाई की कि राउंडेड टी वाई जो है, ये जो आपका सबस्पेस टोपोलॉजी वाला जो वेरिफिकेशन है, ये भी आपसे पूछ सकता है, जो रिजल्ट करके वो जो लिखा ना आपने वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन ही पूछ सकता है। अब हम जो चीज इसमें है वो हमने नोट्स में ले लिए, नोट्स का सीधे सीधे लिया, तो मेरे ख्याल से ये चीज साफ दिख रही होगी जैसे। अब आप जरा बता दो कोई भी अनम्यूट करके कि ये साफ दिख रहा है। रोशनी नहीं है, ये रोशनी नहीं, खुशबू। कितने लोग तुम लोग हो? सर साफ दिख रहा। ठीक, तो वही मैं चाह रहा था कि जितना अगर कहीं पैसा लगेगा तो हम उतना हम हिस्सा जो है उसमें बता देंगे, वर्ड के फाइल में इतना लिख के बता देंगे। और ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड करके आपकी वो भी भेज देंगे, इसके लिंक। ठीक है, ये आपका राउंडेड बी बेस है किसी टोपोलॉजी राउंडेड टी ऑन ए सेट एक्स का। ठीक है, जो मेन स्पेस रहता है उस पे आपने लिया राउंडेड टी, और इसका बेस है राउंडेड बी। ये जो कलेक्शन है ये बहुत ऑब्वियस आपकी प्रोपोजिशन है, जो बेस पे पहली प्रोपोजिशन थी बेसिस में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और एक यहाँ पे सब में ये थ्योरम बहुत आती है। राउंडेड बी को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वाई पे, मिलोगे बी इंटरसेक्शन वाई, बी बिलोंग्स टू राउंडेड बी। ये बेसिस है, इज ए बेसिस फॉर दिस सब स्पेस टोपोलॉजी राउंडेड टी वाई ऑन वाई। बिल्कुल साफ दिख रहा है इसमें कहीं। लेट वाई बिलोंग्स टू वाई, और मान लीजिए ओपन सेट है, लेट जी बी एन ओपन सेट इन वाई। अब यार किसका है यार ये? तो तुम्हारा माइक जो है दोबारा बोलना पड़ा, एक बार मैं वेटिंग रूम में डाला। में इतने मैनर्स होना चाहिए कि अपना माइक म्यूट रखो, जब कुछ पूछना हो तब रखो, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। लेट y belongs to y and let g be an open set in y containing y. Let y belongs to y and let g be an open set in y containing y. That is g belongs to y. ओपन सेट y का है और ए पॉइंट y को अपने में धारित करता है। g ओपन सेट है y का और y को अपने में धारित करता है, तो g belongs to राउंडेड ty और y belongs to g। ठीक, वी राइट g बराबर ले लीजिए h इंटरसेक्शन y। ठीक है, और y चूंकि आपने इसमें लिया ही है, तो ये h जो है ये किसमें लिया आपने? राउंडेड t। राउंडेड t जो ये उल्टी साइड से चल रहा है, ध्यान देना, अभी जो आपने वेरिफिकेशन किया था उससे अलग है। y belongs to y, let g be an open set in y containing y. g belongs to rounded ty और y belongs to g। हम लिख रहे हैं कि g को चूंकि इंटरसेक्शन लिखना ही पड़ेगा, डेफिनेशन नहीं है, h इंटरसेक्शन y, h आपका राउंडेड t में। ठीक, जो जैसे यहाँ लेते थे ना। अब आपका चूंकि इंटरसेक्शन में लिया है, y आपका g में है, तो y g में है तो y h में भी होगा, y में तो है ही खैर। ठीक है, तो y belongs to h और h is open, h ओपन है, तो पहले जो आपके थ्योरम उसकी जो चीज थी ना, ये फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने की थी बेसिस की, ये फर्स्ट थ्योरम यूज कर रहा है। y belongs to h and h is open, so there exists b belongs to rounded b such that y belongs to b subset of h. y belongs to b intersection y subset of b intersection y subset of h intersection y, where b intersection y जो है ये राउंडेड by में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका सदस्य है ना, राउंडेड by में, h इंटरसेक्शन y राउंडेड t by। ये टोपोलॉजी और ये इसका, ये आपको बेसिस आपको दिखाना, तो पहली प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, क्योंकि इसके सदस्य जो आ रहे हैं ये इंटरसेक्शन के रूप में आ रहे हैं, तो y, और ये इनका इंटरसेक्शन किसके साथ दे रहे हो? b के साथ। b मेंबर बेसिस किसका है? टाउ का। ठीक है,
तो every y belongs to y, there exists b intersection y belongs to rounded by such that y belongs to b intersection y. This fulfills first condition of basis. ये वापस क्यों हो गया? फर्स्ट कंडीशन अभी बिल्कुल कहीं से भी कटा नहीं है. फर्स्ट कंडीशन ऑफ द बेसिस बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ रहा है. ये सेकंड कंडीशन यहां जाके पूरा होगा तब ये सब बेस बनेगा. ठीक. लेट G1 ले लीजिए H1 इंटरसेक्शन y, G2 ले लीजिए H2 इंटरसेक्शन y राउंडेड Ty में, और y मान लीजिए इनके दोनों के इंटरसेक्शन में. अगर इनके इंटरसेक्शन ले रहे हो तो y जो है H1 में भी होगा और H2 में भी होगा. H1 H2 ओपन में है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी इसकी पहली थ्योरम है बेसिस की, उसके अनुसार आपको B1 B2 जो राउंडेड T जो मेन स्पेस की टोपोलॉजी है उसके बेसिस में आएगी. B1 और B2 इन राउंडेड B such that y belongs to B1 सबसेट ऑफ H1, y belongs to B2 सबसेट ऑफ H2. दोनों इंटरसेक्शन ले लो. किनका? इनका और इनका. तो ये आ गया. चूंकि पॉइंट सेम है, अगर आप ये इक्वेशन में हर फैक्टर उसका आप इंटरसेक्शन ले लो तो पॉइंट तो एक ही रहा, तो अपने आप से पॉइंट का इंटरसेक्शन कुछ बनेगा नहीं. तो y belongs to B1 इंटरसेक्शन y और ये हो गया H1 इंटरसेक्शन y. अच्छा नहीं सॉरी, ये अलग अलग लेना है y के साथ इंटरसेक्शन. ठीक. y इसके अंदर ही पॉइंट है तो y belongs to B1 सबसेट ऑफ H1. तो इसको हमने लिखा y belongs to B1 इंटरसेक्शन y. यहाँ पे अगर y से इंटरसेक्शन लोगे तो H1 का भी लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन y के साथ. इसी तरह से यहाँ पे y belongs to B2 सबसेट ऑफ H2. इसमें इंटरसेक्शन ले लो इन दोनों का y के साथ में, अपने अपने साइड रहेगा B2 इंटरसेक्शन y और H2 इंटरसेक्शन y. और प्रॉपर्टी वही बिना नाउ सिंस राउंडेड B इज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन X फॉर y belongs to B1 इंटरसेक्शन B2. ये जो बेसिस की सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि राउंडेड B तो आपको बेसिस दिया ही हुआ है, राउंडेड T जो मेन टोपोलॉजी थी दिए हुए स्पेस की. ठीक है, उसका बेसिस राउंडेड B. तो आपका ये दो पॉइंट आपने लिए, दो सबसेट किसके? बेसिस के. बेसिस दी हुई किसकी? जो आपके मेन स्पेस की टोपोलॉजी है राउंडेड T. तो अगर y belongs to B1 इंटरसेक्शन B2 लेते तो यहाँ B3 भी आएगा इस तरह से कि y belongs to B3 सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2. वही चीज यहाँ करो, यहाँ और यहाँ y के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए. और ये आपका जो है एक इंटरसेक्शन में ये आपने नियम पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहलाता है ना इंटरसेक्शन में. तो जैसे B1 इंटरसेक्शन B2 का आपको इंटरसेक्शन लेना y के साथ, और ये इनके साथ आएगा B1 साथ इंटरसेक्शन B2 के साथ और इनका इंटरसेक्शन. ठीक. तो ये सेकंड कंडीशन हो गई बेसिस की. इस तरह से राउंडेड by जो है बेसिस बन गया फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी y. तो ये आपका स्लाइड नंबर हुआ 22. अभी 8 स्लाइड और है. अच्छा, ये तो जो है डेफिनेशन, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे लाओ, कट रहा है यहाँ से. एक प्रॉपर्टी आपको ये टोपोलॉजिकल स्पेस की अभी तक कहीं यूज नहीं किया, लेकिन ये अनुवांशिक जैसी जो चीज होती है ना, वही चीज टोपोलॉजिकल स्पेस में भी आएगी. जो मेन स्पेस की प्रॉपर्टी है, जैसे आपका मेन स्पेस है आपका एक्स, टोपोलॉजी राउंडेड टी के साथ, उसका सब स्पेस लिया वाई, उस पर टोपोलॉजी को जब रिस्ट्रिक्ट किया टॉ को वाई पे, तो वो कहलाएगा राउंडेड टॉ वाई सब स्पेस टोपोलॉजी. ठीक. और वाई टॉ वाई कहलाएगा सब स्पेस. तो ये कोई भी प्रॉपर्टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की है और जो वाई पे भी आ जाए तो वो कहलाती है अनुवांशिक प्रॉपर्टी. A property of topological spaces is said to be heredity if whenever a space has that property, then so does every subspace of it. मतलब कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई भी प्रॉपर्टी अनुवांशिक प्रॉपर्टी कहलाएगी यदि जो प्रॉपर्टी मेन स्पेस में है वो उसके हर सब स्पेस में भी वही प्रॉपर्टी मिलती है ना. अब यहाँ पे एक ट्रांसिटिविटी वाला जो हमने शुरू में आपको बताया था उस पे, तो आपका जहां हमें अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कहीं भी आपका लिखा हुआ नहीं दिखेगा. If rounded J, ये transitivity property है, Z is a subspace of Y and Y is a subspace of X, then Z is a subspace of X, है ना. ये आपको शॉर्ट आंसर में ये आपको जो दो दो नंबर क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें 3 पार्ट में आपका पेपर रहेगा. वही सेक्शन एक ए में ऑब्जेक्टिव टाइप 42 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, 8 नंबर का आपका सीसी आपका टोपोलॉजी अलजेब्रा में हो गया. और आप तैयार कर लेना, नेक्स्ट वीक में मैडम का जो है उस पे रियल एनालिसिस पे और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे सीसी होगा, एक हफ्ते में हो जाएगा. मतलब अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपके दोनों पेपर जो बचे हैं उसका सीसी हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ. तो अपने को प्रूफ करना है राउंडेड टी वाई रिस्ट्रिक्ट जेड इज राउंडेड टी जेड.
हम मदर टोपोलॉजी मेन स्पेस की इसको वाई पे प्रतिबंधित करें, फिर जेड पे करें, या सीधे जेड पे कर दें। कैसे? अच्छा, आज देखो अभी एक मैसेज आया, आप लोगों को शायद ना दिखा होगा। ये कौन कौन रह गया? मतलब आज के दिन जो ये लोगों ने जूम पे जो काफी टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, आज 40 मिनट का प्रतिबंध इसमें नहीं है। 40 मिनट बाद ये बंद नहीं होगा, तो आपका ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 11:15 तक पढ़ा देंगे। देन जेड इज ए सब स्पेस, ये मान लीजिए जी जेड जो है राउंडेड टी जेड में इधर है, इस साइड में। ठीक है, अगर ये इसमें है तो आपका एक सब स्पेस वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार एक जी वाई जो है राउंडेड टी वाई में भी होगा। क्यों? क्योंकि जेड का सब, ये सॉरी वाई का सब स्पेस है जेड, देन देयर एग्जिस्ट ए जी वाई, मतलब आपका जी वाई बिलोंग्स टू राउंडेड टी वाई सच दैट जी जेड किसके बराबर है? जी वाई इंटरसेक्शन जेड, बिल्कुल जो सब स्पेस डिफाइन किया आपने बिल्कुल इस तरह चलो, जी जेड बराबर जी वाई इंटरसेक्शन जी जेड। अब आपका जी वाई जो है इसके लिए जी बिलोंग्स टू राउंडेड टी इस प्रकार से मिलेगा, टॉ इज टोपोलॉजी नेक्स्ट, जी वाई बराबर जी इंटरसेक्शन वाई, तो ये यहाँ पे रख दीजिए, जी जेड बराबर होगा जी इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब आपका ये जी का इंटरसेक्शन वाई फिर जेड, तो ये आपका सीधे सीधे इंटरसेक्शन आएगा, मतलब एक्स के अंदर वाई, वाई के अंदर जेड, तो आपने जी का इंटरसेक्शन पहले वाई के साथ लिया फिर जेड के साथ लिया, तो ये सीधे सीधे आप जेड के साथ भी लोगे तो बनेगा वही। ये हमने यहाँ पे आपको दिखाया इसमें, है ना, एक्स फिर वाई, वाई के अंदर जेड, तो आपने जी जैसे ले रहे हो तो उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन लो फिर जेड के साथ लो, या सीधे ले लो जेड के साथ। ये हिस्सा जो आ रहा है ना, ये अंदर वाला, ये हिस्सा जो है आपका वही रहेगा, जी इंटरसेक्शन जेड, मतलब ये जी पूरा पूरा था तो इसका आपने वाई के साथ इंटरसेक्शन लिया फिर जेड के साथ, या जी का इंटरसेक्शन जेड के साथ ले लो, बात तो पड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन 2 थी आपकी, ये प्रपोजिशन 2 दो हो गई, तीसरा आ जाओ प्रपोजिशन थर्ड। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये वाला हमने एक्चुअली ये नोट वो समझ लिया कि आपके नोट्स का पूरा पेज था, उसको भी हमने इसको क्रॉप करके छोटे छोटे किए, क्योंकि पूरा पेज लेंगे तो अच्छा दिखेगा नहीं, इसमें कम से कम अभी तक तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, और इसका पीडीएफ अभी भेजना है इधर के का। लेट वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स, यू ओपन है वाई में और वाई ओपन है, यू ओपन वाई में, वाई ओपन एक्स में, देन यू ओपन इन एक्स, तो लगभग प्रोपोजिशन 2 से मिलती जुलती चीज है, ये भी शॉर्ट आंसर दे सकता है। वाई सब स्पेस एक्स का यू इज ओपन इन वाई, वाई इज ओपन इन एक्स, देन यू इज ओपन इन एक्स, तो ये चीज आपका शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में दे सकता है। सिंस यू इज ओपन वाई, यू बिलोंग्स टू आपका, चूंकि वाई में है, ये वाई में ओपन सेट है, तो यू आपका किस में आ गया? यू ओपन इन वाई, तो यू आ गया राउंडेड टी वाई, है ना, वही टोपोलॉजिकल स्पेस किसका, जो टॉ को आपने वाई पे प्रतिबंधित करने से प्राप्त किया। ठीक है, तो ये हो गया यू बराबर ले सकते हो वी इंटरसेक्शन वाई, जहां पे वी ओपन किस में है? एक्स में, वी ओपन एक्स में है तो वी बिलोंग्स टू राउंडेड टी एक्स, या स्पेस है, ठीक, वी ओपन राउंडेड टी एक्स टॉ एक्स और टॉ, क्योंकि आपके बोथ y एंड v आर ओपन इन x, so is y intersection v बराबर u, so is y intersection v बराबर u, this u is open, है ना, तो ये आपका ओपन हो गया, u is open in x, thus u is open in x, ये 10 यहाँ पर। अब अगली प्रपोजिशन 4, ये 4 प्रपोजिशन इसमें है, ये लास्ट है, और स्लाइड अभी आपको शायद इतना साफ ना दिख रहा होगा कि इसका जो वो इंसर्ट करते हैं ना सभी में, वो उतना हल्का हल्का दिखता है। ये डेट आ रही 26/11/20, टाइम आ रहा 10:28, और स्लाइड नंबर 24। इस सेट एफ वाई ऑफ ए सब स्पेस वाई ऑफ ए सब स्पेस एक्स, इस सेट एफ वाई ऑफ ए सब स्पेस वाई ऑफ ए स्पेस एक्स, ये क्लोज्ड होगा यदि और केवल यदि देयर इज ए क्लोज सेट एफ, क्लोज सेट आप जानते हैं, क्लोज सेट का आपका जो है मतलब ओपन है क्लोज में एक चीज को डिफाइन करना पड़ता है, हम लोग ओपन को डिफाइन कर देते हैं, कोई भी सेट ओपन कहलाएगा यदि उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु के लिए आपको क्या होगा कि दिए हुए सेट और दिए हुए पॉइंट के बीच में आपको एक ओपन बॉल, या अगर रियल लाइन पे चल रहे तो ओपन इंटरवल मिलेगा, जो उस पॉइंट को रखे और जिसको आप ओपन सेट बना रहे हो उसमें सबसेट हो, और एफ एक्स ऑफ एक्स सच दैट एफ वाई बराबर एफ एक्स इंटरसेक्शन। ठीक, इसको हमने यहाँ पे नहीं लाए ताकि जो है आपको साफ दिखे, इसको थोड़ा और खींचें यहाँ से, एक मिनट, नहीं जाएगा, नहीं तो ये पूरा आएगा ना इसमें, नहीं आ रहा, अच्छा ये इस टाइप से आ रहा है,
चलो अच्छा ही है, इसमें एनिमेशन इस टाइप से आया है कि बारी बारी आएगा, नहीं पूरा इसी के नीचे है ये। अब आपका स्किप तो नहीं होगा, दिखा दें। अच्छा नहीं है ही अलग, शिखा सर। चलो ये वाले जो स्लाइड आपकी 25वीं स्लाइड चल रही है ना, 25 में देखो आपका है तय, तो इसको अगर पूरे में करना हो तो इसको आप थोड़ा सा बीच में ले आओ ना, बीच में ले आओगे तो अच्छे से दिखेगा। और अगर स्ट्रेच करना हो तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर दो, ठीक। ये ऊपर तो नहीं जाता। अब ये ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको इधर स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा इधर स्ट्रेच करो तो पूरे में ये फैल जाएगा। अब सही, चलो अब सही दिख गया, पूरा बड़ा भी दिख गया, पूरी स्लाइड में फैल गया। लेट एफ वाई बी ए क्लोज सेट ऑफ वाई। अब इसका जो ये सी मीन कॉम्प्लीमेंट, एफ वाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं वाई में, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एफ वाई, जो कि आपका ये एफ वाई क्लोज सेट ऑफ वाई का, तो वाई में जो इसका पूरक होगा, एफ वाई क्लोज सेट ऑफ वाई में, तो इसका जो पूरक होगा वो होना चाहिए ओपन, वाई माइनस एफ वाई इज ओपन इन वाई, हेंस देयर एग्जिस्ट जी एक्स इन टॉ एक्स सच दैट वाई, ये ओपन हो गया तो वही आपकी जो डेफिनेशन है सब स्पेस वाली वही ले लीजिए कि वाई माइनस एफ वाई के लिए जी एक्स मिल गया यहाँ पे। फिर यार ये जो है विनोद सिंह राजपूत, विनोद सिंह राजपूत आवाज आ रही? हम तुम्हें 2 बार यार वेटिंग रूम में डाल चुके हैं, लेकिन तुम्हारा जो है माइक जो है अभी भी देख लो तुम्हारा अनम्यूट रहता है। क्या है कि पूरी आवाज आती है, क्लास डिस्टर्ब, 2 बार हमने तुम्हें वेटिंग रूम में डाला, अब हम करेंगे बाहर। माइक म्यूट करो अपना, जब पूछना वहां माइक सामने होगा ना, मोबाइल में देखो नीचे होगा, उसको म्यूट करो उसको, ये तुम्हारा खुला हुआ माइक है, उसको टच कर लीजिए, म्यूट हो जाएगा। पूरी आवाज उधर की आ रही है, सब डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, ये हुआ आपका, देखो ये आपका ओपन चुके हो गया, तो इसको लिख सकते हैं y माइनस एफ वाई जी एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यहाँ से एफ वाई अगर लो तो ये क्या हो जाएगा y माइनस जी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक। तो ये चीज को आप डायग्राम से समझना, अभी हमने आगे इसी में यहीं पे डायग्राम देंगे आपको इसमें, तो बगैर डायग्राम के ये नहीं समझ में आएगा। जैसे ये आपने y माइनस y में आप ले रहे हो जी एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी जगह आप gx का कॉम्प्लीमेंट ले लो x में, और ये y माइनस gx मतलब gx इंटरसेक्शन y लिया और फिर y से पूरक ले लो, तो उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि gx x माइनस gx का मतलब हुआ कि gx का पूरक x में, gx आपका ओपन सेट है तो ये हो गया क्लोज, ठीक है। तो x में इसको ले लीजिए fx, तो ये हो गया आपका fy बराबर fx इंटरसेक्शन y, तो ये आपका हो जाएगा क्लोज, ठीक। fy बराबर, यही आपको प्रूफ करना है इसमें, देखो बैक नहीं जाएगा, कभी कभी स्टक करता है वो, ये अगले डायग्राम में समझोगे तो अच्छे से दिख जाएगा, अगर या तो आगे जाएंगे तो बैक नहीं जा पाओगे। ये जो आपका है उसमें आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग है, एक पेज आपका बड़ा रहता है, उसके पार्ट्स में करके हमने स्लाइड में डाला तो अच्छे से दिखेगा आपको। तो ये अभी तो साफ दिख रहा है पूरा। ये आपका इसके ये पार्ट जो है इसकी एक वैकल्पिक विधि भी है सॉल्व करने की, वो अभी आगे बताएंगे। कन्वर्सली लेट एफ वाई बराबर, ये आपको ओपन हो ही गया, ठीक है ना, ये दिस इज ओपन, ठीक इज ओपन इन वाई। कन्वर्सली लेट एफ वाई बराबर एफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बी गिवन, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, टू शो दैट एफ वाई क्लोज है वाई, क्लोज सेट ऑफ वाई। अब आप जरा y माइनस एफ वाई देखो, y माइनस एफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, लगभग रिवर्स हो रहे हैं स्टेप, ये आपके सिंपल थे y माइनस एफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन्हीं तरह से स्टेप थोड़ा सा उल्टे पड़े हैं, जैसे कि यहाँ ओपन सेट है या क्लोज, तो y माइनस एफ वाई हुआ, ये y माइनस एफ वाई की जगह लिखा आपने एफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो y माइनस एफ एक्स का इंटरसेक्शन y में लें, फिर y से लें आप इसका पूरक, उसकी जगह आप कर सकते हो x माइनस एफ एक्स, जैसे आपने यहाँ किया था ना, जी एक्स का इंटरसेक्शन y के साथ लिया, फिर y से पूरक लिया, उसकी जगह यहीं पे पूरक ले लो x के साथ और फिर y के साथ इंटरसेक्शन लो। वही चीज यहाँ पे कि एफ एक्स इंटरसेक्शन y का पूरक आपको y में देखना है, तो एफ एक्स का पूरक यहीं पे देख लो x में, मतलब एफ एक्स को आपने इंटरसेक्शन लिया y के साथ, फिर y में पूरक देखा, उसकी जगह एफ एक्स का पूरक आप x में यहीं पे देखिए, ठीक, x माइनस एफ एक्स, फिर y में इंटरसेक्शन लो, x माइनस एफ एक्स ले लो, जी एक्स इंटरसेक्शन y, तो y माइनस एफ वाई हो गया जी एक्स इंटरसेक्शन y, इसलिए y और ये चूंकि ओपन है तो y माइनस एफ वाई ओपन हुआ, ये हो गया क्लोज, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये मतलब आपकी थ्योरम पूरी पूरी होगी, इसका डायग्राम और सर नीचे की लाइन क्लियर नहीं हो रही। एक सेकंड बैक जाना पड़ेगा, नीचे की लाइन हम लिख के बता दे रहे, 1 मिनट बैक टू जाओ, नीचे इतना ही तो है बस, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है,
टू शो दैट एफ वाई इज क्लोज, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये सार नहीं दिख रहा क्या आपको? बाय डेफिनेशन ऑफ, देखो एफ वाई वाई माइनस एफ वाई इज ओपन वाई बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी, ये से अगर आपको दिखता नहीं दिख रहा है तो ये हम लिख सकते हैं इसमें। यही नहीं दिख रहा। y माइनस एफ वाई इज ओपन बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी, ये तो यहाँ दिख रहा होगा एफ वाई इज क्लोज इन वाई, और ये इतना ऐसा यहाँ पे जो है कि जैसे आपने लिखा जी एक्स बराबर एक्स माइनस एफ एक्स इज ओपन इन एक्स, तो ये लाइन के नीचे ये इतना ऐसा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा सही है, साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, इसको और बड़ा कर सकते हैं। एफ वाई इज क्लोज इन वाई बाय डेफिनेशन सब स्पेस टोपोलॉजी जी एक्स बराबर एक्स माइनस एफ एक्स, तो इतने हिस्से को हम यहाँ पे, कितना कौन सी स्लाइड चल रही है 25, इसको पूरा हो गया कि नहीं ये? एक मिनट, एक इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना ये वाला, ये जो फर्स्ट पार्ट की इसका एक वैकल्पिक विधि भी, ये जो स्टार बनाया था ना ये ऊपर लिखा था हमने, ये आ गया यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे, ये एलिटर मतलब होता है वैकल्पिक विधि। जैसे आप एफ वाई बिलोंग्स टू, अगर आप ले लो राउंडेड जी वाई, ये जो है राउंडेड जी वाई है, मतलब वाई के क्लोज सेट्स का कलेक्शन, तो एफ वाई बिलोंग्स टू राउंडेड जी एंड वाई, ये सॉरी ये पूरा पूरा आ जाएगा, मतलब जो पूरे आपका ये जो थ्योरम है ये वाला, इस पूरे का विकल्प बहुत शॉर्ट में दे दिया इसमें, खैर आप इसी को करो क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे है कि मान लीजिए एफ वाई बिलोंग्स टू राउंडेड जी वाई, तो ये राउंडेड जी वाई जो है वाई के क्लोज सेट का कलेक्शन, यदि केवल यदि वाई माइनस एफ वाई जो है किसमें होना चाहिए, आपके राउंडेड टी वाई, ये चूंकि आपके इसके टोपोलॉजिकल स्पेस की, इसकी टोपोलॉजी ले रहे हो, सब स्पेस की टोपोलॉजी एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस राउंडेड टी के साथ, उसका सब स्पेस वाई, अच्छा ये ऐसे आ गया, ठीक, ये आपका डायग्राम फिर आ जाएगा। तो y माइनस एफ वाई बिलोंग्स टू राउंडेड टी वाई इफ एंड ओनली y माइनस एफ वाई बराबर जी एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक, इफ एंड ओनली इफ एफ वाई बराबर, आप इधर ले आओ y माइनस जी एक्स इंटरसेक्शन y, ये हुआ x माइनस जी एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक, तो x माइनस जी एक्स को ले लो आप एफ एक्स, तो एफ वाई बराबर एफ एक्स इंटरसेक्शन बताइए, इफ एंड ओनली इफ कर दिया एक साथ, लेकिन इतना शॉर्ट मत करो, और ये डायग्राम है इस टाइप से आता, जैसे x लिया, x का सब स्पेस y, और ये g ओपन सेट gx, तो ये यहाँ पे आपका जाके बन रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं इस पे, इसको स्किप नहीं कर रहा, कीर्ति, कीर्ति यादव तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया बेटा, चलो कर लो, कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, आगे बढ़ो। रजनी दीदी है काय? कीर्ति बेटा तुम्हारा माइक अनम्यूट है, खुला हुआ माइक, पूरे घर की आवाज आ रही। ये आपका एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेसिस आ गया, तो वो जो हिस्सा था आपका, ये चूंकि आएगा पीडीएफ में तो पूरा ही आ जाएगा ना, वो उसमें साफ साफ दिख जाएगा आपको, तो पीडीएफ में आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। सब स्पेसिस के एग्जांपल क्या होती है, तो हमारा खत्म हो रहा है, स्लाइड नंबर कहाँ गया, एग्जाम्पल सब स्पेसिस के क्या हुए, ये एक्स में आपने 4 पॉइंट्स लिए ए बी सी डी, और टोपोलॉजी हम लोग ले रहे हैं, तो टोपोलॉजी वही ध्यान रखना, आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन वापस होना चाहिए। अब ये वेरीफाई कर लो ये टोपोलॉजी है कि नहीं, कैसे, यहाँ पे आपने लिया 5, इसका सिंगलेटन सेट ए बी और सी डी और ए सी डी एक्स, अब जैसे हम चाहें कि इन दो का यूनियन क्या होगा, ए बी, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं ए, तो वो वापस इसमें है, अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका एक्स हो गया, वो वापस है ही आपका, अगर हम इनका यूनियन ले लें तो फिर ये आपका बन रहा है ए बी कहाँ है, अच्छा ए बी है, ये भी आ गया ना, तो इनके टोपोलॉजी की आपकी प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही, इन दोनों का इंटरसेक्शन एकल समुच्चय ए वो वापस है, इन दोनों का यूनियन ए बी वो वापस इसमें है ही, अब अगर ये दोनों सबको ले लो तो एबीसीडी है ही, अगर इन तीन को ले तो इन तीन का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, एबीसीडी का 5 है, वो आपका यहाँ पे है ही, अगर आप जैसे तीनों का इंटरसेक्शन लेना चाहे तो क्या बनेगा, इनका तीनों का इंटरसेक्शन 5 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है सी है, सी आपका
नहीं, इनका इंटरसेक्शन CD है, वो वापस इसमें। तो टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है। सम ऑफ द सब स्पेसिस क्या बन रहे हैं वो देख लीजिए। तो ये आपका एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो सब स्पेसिस कैसे बनाते हैं, एक जैसे सब स्पेस बनाए इसका AB, और टोपोलॉजी लीजिए फाई सिंगलेटन सेट A और A। ये आपने बताया था, इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के जो एग्जांपल पढ़े थे ना, टू स्पेस बोलते हैं इसको। दो एलिमेंट है, टू एलिमेंट सेट AB, और ये आप A के साथ लो या B के साथ, वो आपका संबंध है। और जैसे AC ले लीजिए, तो फाई A और C दोनों सिंगलेटन सेट लिए, इनका आपका इंटरसेक्शन फाई है, और दोनों को मिलाओगे तो A वापस बन रहा है। इसी तरह से CD लिया, CD में आपका ये टॉ I हो जाता है, ये आपका टॉ D, D मीन डिस्क्रीट, I मीन इनडिस्क्रीट। तो ये आपका सारे जो AC के जितने सबसेट संभव थे वो ले लिया, A C, और दोनों को लोगे तो साथ में आएगा। एक ये आपका बहुत बढ़िया रिमार्क है, इसको पढ़िए। इसमें आपका अच्छा नंबर आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। ठीक, इस एक ये जो आपका नोट है, इस सेट में बी ओपन इन ए सब स्पेस विदाउट बीइंग ओपन इन दी ओरिजिनल स्पेस। मतलब आपको इस पे क्वेश्चन अगर बनाना हो तो कैसे करेंगे, give example of it, show by giving an example that a set may be open in a subspace without being open in the original space। मतलब ऐसा हो सकता है कोई सेट जो है सब स्पेस में तो ओपन हो लेकिन ओरिजिनल स्पेस में ना ओपन हो। जैसे एग्जाम्पल जो है, ये सिंगलेटन सेट C is open as rounded C does not in Z। ये आपका चूंकि आपका Z, ये क्या लिखे हो Z आप बना रहे हो, ये Z तो कहीं लिया है इन टू है, राउंडेड C जो है ये 2 में ओपन, क्यों, ये जो सिंगलेटन सेट है ना, ये आपका ओपन है किसमें, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 में है, ये है टोपोलॉजिकल टोपोलॉजी जो आपने डिफाइन की उसमें। तो ये एकल समुच्चय C जो है ये ओपन तो है 2 में, लेकिन X में ओपन नहीं है। क्यों X में ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने कहीं भी एकल समुच्चय C नहीं लिया है, एकल समुच्चय A लिया, AB लिया, CD। तो एक एग्जाम्पल बन गया यहाँ पे, ये आपने सब स्पेस लिए थे, तो ये जो है चूंकि इस पे टोपोलॉजी में यहाँ पे है, तो एकल समुच्चय C जो है ये ओपन है सब स्पेस, ये जो आपने सब स्पेस लिया ना 2 वाला, लेकिन मेन स्पेस में ओपन नहीं। अब इसका एक और आपका नोट, इस सेट में बी क्लोज्ड इन ए सब स्पेस, वो बिल्कुल जो चीज ओपन के वो चीज यहाँ पे मिल जाएगा। इस सेट में भी क्लोज इन ए सब स्पेस हो सकता है क्लोज्ड हो, लेकिन ओरिजिनल स्पेस में क्लोज्ड ना हो। अब जैसे A जो है ये क्लोज्ड है किसमें, 3 में। 3 में देखो A नहीं लिया आपने, है ना, इसमें 5A लिया, तो एग्जाम्पल ही तो आपने बनाया, यहाँ पे नहीं है तो इसमें क्लोज्ड है। लेकिन ये आपका क्लोज्ड है 3 में, और AB जो है 2 में, यहाँ पे AB यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो है इसमें नहीं है मेन स्पेस में, विदाउट, हाँ ये यहाँ पे क्लोज नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जो है A और AB ये यहाँ पे आ गए तो ये दोनों ओपन है। तो ये जो सिंगलेटन सेट A और सिंगलेटन सेट AB, सिंगलेटन सेट A जो है ये 3 में आपका क्लोज्ड है, और ये जो AB जो है ये यहाँ पे ना होने के कारण क्लोज है, लेकिन मेन स्पेस में दोनों है टोपोलॉजी में, इसलिए ये, तो इस सेट में भी क्लोज इन सब स्पेस विदाउट बीइंग क्लोज इन द ओरिजिनल स्पेस। तो सब स्पेस में हो सकता है क्लोज भी हो और ओपन भी हो, तो दो एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिए जा सकते हैं, ये ओपन का हो गया, ये क्लोज का हो गया। नोट 3, इस सब स्पेस में भी डिस्क्रीट, सब स्पेस हो सकता है डिस्क्रीट हो इवन दो द ओरिजिनल स्पेस इज नॉट डिस्क्रीट। सब स्पेस आपका डिस्क्रीट हो सकता है जबकि ओरिजिनल स्पेस नॉन डिस्क्रीट हो, ठीक है। चलो यार टाइम आपका खत्म हो रहा है, इसको हमें कल कंप्लीट करते हैं क्योंकि अब हमें जाना पड़ेगा, ठीक। अटेंडेंस ले लें, इसको अभी आपका बचा कितना ही देख लो। ये अटेंडेंस ले रहे प्रिंट स्क्रीन से, एक मिनट वीडियो चालू करें, हम तो चालू करते हैं। ठीक, कल इसी टाइम पर मैडम का आज वो है नेट का एग्जाम, तब आपका कोई और एग्जाम नहीं है, इसको पहले रिकॉर्डिंग बंद करें।